नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न, और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कर रहा है। यानी कि देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से मछली का संबंध पानी से है, उसी प्रकार से पक्षी का संबंध किससे हो गया, यानी कि क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो रोक कर बनाने का भी प्रयास कीजिएगा और कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, तो इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, और सॉल्व नहीं करना है मतलब आंसर बताना है, ठीक है दोस्तों। ये नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, और ये थोड़ा हिंदी टाइप से है। आपको संबंध यहाँ पे सोचना है और बताना है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मछली का संबंध, ठीक है, क्या कह रहा है कि मछली का संबंध पानी से हुआ, ठीक है? मछली का संबंध पानी से। तो आपको एक दिमाग लगाना है कि मछली जो है, मछली किस चीज़ में रहती है? तो मछली रहती है पानी में, ठीक है? तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो मछली का संबंध हुआ, पानी से हुआ, ठीक है? उसी प्रकार से हम पक्षी का देखेंगे, तो पक्षी कहाँ रहती है? पक्षी नीचे, तो देखिए आप लोग को मन में डाउट होगा कि नीचे भी रहती है, यानी धरती पे भी रहती है और आसमान में भी रहती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जोन रहती है, वो कौन सी जगह पे रहती है दोस्तों? आकाश में। तो क्या ऑप्शन नंबर में आकाश दिया है? तो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देखिए पक्षी का संबंध आकाश से हुआ, तो पक्षी धरती पे भी रहती है और ऊपर भी रहती है। उसी प्रकार से जो देखिए मछली जो है, जो मलाह लोग हैं क्या करते हैं, मार के और धरती पे भी रखते हैं, यानी जमीन पे भी रखते हैं, और पानी में भी रहती है मछली। उसी प्रकार से पक्षी का संबंध होगा किससे? आकाश से, ठीक है। तो बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर, और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न, और देखिएगा कह रहा है कि दूसरा प्रश्न में कि लेखक का संबंध पुस्तक से है, उसी प्रकार से कलाकार का संबंध किससे होगा? कलाकार, तो दोस्तों सबसे पहले लेखक, लेखक यानी पुस्तक, ठीक है? लेखक का संबंध यहाँ पे पुस्तक से दिया है, ठीक है? पुस्तक से दिया है। उसी प्रकार से हम कलाकार का देखेंगे, तो कलाकार ह क्या करता है? देखिए कलाकार जो है कोई चीज़ का पेंटिंग बनाता है, और लेखक जो है क्या करता है? लिखता है, ठीक है? उसी प्रकार से लेखक का पुस्तक से संबंध है, यानी लिखता है। लिखता है, लेखक क्या करता है? लिखता है, ठीक है? तो लिखेगा क्या? पुस्तक में ही ना। तो उसी प्रकार से लेखक का संबंध पुस्तक से है, तो कलाकार का संबंध बताना है क्वेश्चन स्थान पे। तो कलाकार जो है, कलाकार क्या चीज़ बनाता है? पेंटिंग बनाता है, यानी कोई चीज़ चित्र बनाता है और पेंटिंग ही बनाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो बरस से भी बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि बरस बरस रखता है, जो कलाकार लोग हैं बरस रखता है, लेकिन बरस का यहाँ पे संबंध बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका संबंध किससे होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पेंटिंग से। तो कुछ इस टाइप से दूसरा प्रश्न को भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न, और देखिएगा ये है नंबर एनालॉजी का प्रश्न, थोड़ा नंबर से रिलेटेड है। और देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है तीसरा प्रश्न में कि जिस प्रकार से 45 का संबंध 54 से है, उसी प्रकार से 71 का संबंध बताना है क्वेश्चन स्थान पे। ठीक है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 45 का संबंध 54 से कैसे हुआ? उसके बाद हम किसका निकालेंगे? 71 का निकाल पाएँगे, ठीक है? तो चलिए, तो हम निकालते हैं सबसे पहले, ये तो हम लोग देखते हैं इसमें। तो चलिए, तो यहाँ पे कितना है? 45 है, ठीक है? कितना? 45। तो 45, सबसे पहले हम 45 लिखेंगे, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, कि देखिए यहाँ पे 45 है, 45 को क्या करना है ना, ये जो लास्ट वाला अंक है ना, ये 5, 5 को इधर लिख देना है, और ये जो 4 है इसको लास्ट में कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार से आप लोग को 71 में करना है। तो चलिए, तो 71 में देखते हैं, तो 71 यहाँ पे है, और क्या करना है कि ये जो 1 है इसको क्या सबसे पहले लिखना है, तो 1 इधर लिखेंगे, और जो 7 है इस पे इधर लिखेंगे, यानी 17 होगा। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे 54 लिखा गया है, और कुछ इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन स्थान पे 17 होगा। तो क्या ऑप्शन नंबर में 17 दिया है? तो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग तीसरा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को तीसरा प्रश्न समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो चलिए, तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न, और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यानी कि देखिए कह रहा है चौथा प्रश्न में कि जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए ए सी का संबंध, जो ए और सी का संबंध है बी और डी से है, उसी प्रकार से एफ और एच का संबंध बताना है,
ठीक है? तो आप लोग को दिमाग लगाना है। सबसे पहले आप लोग को अल्फ़ाबेट यानी एबीसीडी याद होना चाहिए और उसका नंबर भी याद होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे एसी और एसी, उसके बाद एसी का जो संबंध है बीडी से कैसे हुआ, ठीक है? तो चलिए उसके बाद हम एफ और एच का संबंध निकाल पाएंगे क्वेश्चन स्थान पे, ठीक है? तो चलिए तो यहाँ पे ए और सी का हम सबसे पहले निकालेंगे यानी जानेंगे ए और सी का संबंध। तो ए के बाद सबसे पहले आप लोग को हम क्या बता रहे थे कि सबसे पहले आपको अल्फाबेट याद होना चाहिए यानी एबीसीडी और उसका नंबर भी याद होना चाहिए। तो चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो देखिए सबसे पहले आपको ए लिखना है, ठीक है? ए, उसके बाद जो कौन सी संख्या आती है, ए के बाद कौन सी संख्या आती है? तो बी आती है, ठीक है? तो बी, बी के बाद कौन सी संख्या आती है? तो सी। तो सी तो यहाँ पे कह ही रहा है, ए और सी का संबंध कर रहा है, ए और सी का, ठीक है? तो सी के बाद कौन सी संख्या आती है अगली संख्या? तो डी आती है, डी। तो यहाँ पे देखिए ए और सी तो दिया ही है यहाँ पर, यहाँ पे दिया है ए और सी, लेकिन हमको बी और डी यहाँ पे संबंध दिया है, ठीक है? ए सी का संबंध बी और डी दिया है। तो यहाँ पे मान लीजिए क्या कर रहा है कि देखिए एक को जो ए के अगला संख्या हो रहा है वो बी हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे बी लिखा गया है। उसी प्रकार से सी का जो अगला संख्या कौन है? डी है, तो डी भी यहाँ पे लिखा गया है। उसी प्रकार से हम एफ और एच में देखेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो चलिए एफ के मान लीजिए यहाँ पर एफ है, ठीक है? तो एफ का जो अगला संख्या है कौन सी है? एफ का जो अगला संख्या है कौन सी है? जी, ठीक है? जी, क्या है? जी, ठीक है? तो यहाँ पे जी लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एच का जो अगला संख्या है वो कौन सा है? आई। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यानी आई होगा, ठीक है? यानी यहाँ पे आई। उसके बाद देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम क्या बोले थे कि एफ का जो अगला संख्या कौन सी है? जी हुआ, और एच का जो अगला संख्या आई हुआ, यानी क्वेश्चन स्थान पे क्या भराएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन स्थान पे भराएगा क्या? जी और आई, ठीक है? कितना? जी और आई, ठीक है? जी और आई, यानी हम ऑप्शन नंबर में देख सकते हैं जी और आई है, तो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? तो कुछ इस टाइप से हम लोग चौथा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं जो पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न, और काफ़ी इजी भी है, और आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए दो का संबंध जो है, किसका? दो का संबंध 8 से है, उसी प्रकार से 3 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे बताना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 का भी संबंध यहाँ पे 64 से बताया गया है, और 2 का संबंध 8 से बताया गया है, और 3 का संबंध हम लोग को बताना है, यानी क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, ठीक है? यानी यहाँ पे बताना है। तो चलिए तो आप लोग बने रहिए। तो चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि 2 का संबंध 8 से कैसे हुआ। तो जैसे कि आप मान लीजिए 2 का हम क्यू करेंगे, तो 2 का क्यू की सॉरी 2 का क्यू, हाँ, तो देखिए थोड़ा मेरा पेन बढ़िया अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप लोग समझने का प्रयास भी कीजिएगा। तो देखिए, तो 2 का हम क्यू करेंगे, 2 का क्यू कितना होता है? 8, ठीक है? उसी प्रकार से हम यहाँ पे 2 का तो क्यू दे निकाल लिए, 8 हुआ, यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पे 8 लिखा गया है। उसी प्रकार से हम 3 का क्यू करेंगे, तो देखिए 3 का क्यू करेंगे, तो 3 का क्यू कितना होता है? 27 होगा, ठीक है? कुछ इस टाइप से यहाँ पे 27 होगा। उसी प्रकार से हम 4 को देखेंगे, तो 4 का क्यू कितना होता है? 64 होता है, तो 64। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखिए 4 का क्यू कितना लिखा गया है? यानी कि 64 यहाँ पे। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 2 का क्यू कितना लिखा गया है? 8, यानी यहाँ पे 8 लिखा गया है। उसी प्रकार से 3 की जगह पे कितना होगा? 27 होगा, यानी क्वेश्चन स्थान पे कौन सी संख्या होगी? 27 होगी, यानी ऑप्शन नंबर में दिया है 27, तो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पांचवा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को पांचवा प्रश्न समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो देखिए ये छठा प्रश्न, और इसमें देखिएगा क्या कर रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से 3 का
संबंध 30 से है, उसी प्रकार से 4 का संबंध 67 से है, उसी प्रकार से 5 का संबंध बताना है, ठीक है? यानी इस श्रृंखला का सवाल है, यानी श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे, उसको क्या बोलते हैं? एनलॉजी, यानी एनलॉजी बोलते हैं। उसको हिंदी में बोलते हैं सादृता। उसी प्रकार से इसको हम लोग बोलते हैं श्रृंखला श्रेणी, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। तो चलिए, तो इसको भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ये एक सीढ़ी की तरह बढ़ते रहती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बढ़ भी रही है। जैसे 3 का संबंध 30 से हुआ, उसी प्रकार से 4 का संबंध इससे हुआ और इतना का संबंध इससे हुआ, उसी प्रकार से इतना का संबंध इससे हुआ, ठीक है? तो कुछ इस टाइप से बढ़ते रहेगी और हम लोग को क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 जो है, 3 से क्या करें कि 30 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 है, ठीक है? 3 है। तो 3 का मान लीजिए क्यू कितना होता है? 3 का क्यू कितना होता है? 27 होगा। 27 में क्या करेंगे हम? +3 कर देंगे, खुद से +3, ठीक है? खुद से करना है, यही वाला 3 नहीं करना है, खुद से करना है। कितना हो जाएगा? 30, यानी 30 यही वाला यहाँ पे दिया है, ठीक है? कुछ इस टाइप से यहाँ पे 30 लिखा गया है। उसी प्रकार से हम 4 में देखेंगे, तो चलिए तो 4 में देखते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको मिटकाते हैं और 4 में देखते हैं। तो चलिए, 4 में हम मान लीजिए 4 का क्यू कितना होता है? 4 का क्यू 64 होता है। कितना? 64, और 64 में क्या बोले थे हम? खुद से +3 करना है। तो कितना हो जाएगा? 67 होगा। यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पे 67 लिखा गया है, ठीक है? यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पे 67 लिखा गया है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि 5 को देखेंगे। तो 5 को देखेंगे तो क्वेश्चन स्थान पे आंसर आएगा। तो चलिए, तो 5 को हम देखते हैं। तो 5 का क्यू कितना होता है? 5 का क्यू 125। 125 में क्या करेंगे? प्लस हम 3 खुद से कर देंगे। कितना होगा? 128। तो क्या ऑप्शन नंबर में दिया है 128? तो दिया है ऑप्शन नंबर ए में, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है? तो कुछ ही स्टेप्स यहाँ पे हम लोग छठा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं सातवां प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने सातवां प्रश्न, और देखिएगा सातवां प्रश्न में क्या कह रहा है। यानी कि देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये 12 का संबंध 9 से है, उसी प्रकार से 14 का संबंध हम लोग को निकालना है, यानी क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो चलिए, तो आप लोग बने रहिए और वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 12 का सबसे पहले यहाँ पे किसी के मन में डाउट होगा कि मान लीजिए यहाँ पे 12 है, 12 में से अगर माइनस अगर हम 3 करते हैं तो कितना होगा? 9 होगा, ठीक है? उसी प्रकार से हम 14 को देखेंगे, तो 14 माइनस अगर हम 3 करेंगे तो कितना होगा? 11 होगा, ठीक है? लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर में मेरा 11 नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, यानी ये भी लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो दूसरा लॉजिक देखते हैं लगा के क्या आएगा, आंसर आता है या फिर नहीं। तो चलिए, तो दूसरा लॉजिक मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे कितना है? 12 है, ठीक है? तो 12 को हम क्या करेंगे? अलग-अलग डिजिट में मतलब अलग-अलग कर देंगे। 12 को हम क्या करेंगे? अलग-अलग कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया 1 और 2, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? अलग-अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो 2 और 1 कितना होता है? 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, ठीक है? तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे 9 लिखा गया है, ठीक है? उसी प्रकार से हम 14 में देखेंगे तो देखिए 14 को हम क्या करेंगे? अलग-अलग लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? जोड़ देंगे आपस में। कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो क्या ऑप्शन नंबर में दिया 25? तो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज तक यहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू।